दोस्तों, हमारे ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे समय आते हैं जब हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बहुत से लोग अपने जीवन में कठिन संघर्ष करके आगे निकल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने जीवन से हार मानकर परिस्थितियों के आगे हथियार डाल देते हैं। आइए हम जानते हैं बाज के जीवन से जुड़ा एक ऐसा रहस्य जो हम सभी को एक नई सीख देगा। बाज लगभग 70 वर्ष जीता है और अपने जीवन के 40 वर्ष आते आते उसे एक अति महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है और इस स्थिति में उसके शरीर के 3 मुख्य अंग जवाब देने लगते हैं। पहला, पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं जिसके कारण उसे शिकार करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा, चोंच आगे की ओर लंबे और मुड़ जाती है जिससे भोजन निगलने में मुश्किल पैदा करने लगती है। तीसरा, पंख लंबे और भारी हो जाते हैं जिसके कारण पूरे खुले आसमान में उड़ नहीं पाते हैं। हर एक बाज की जिंदगी में बढ़ती उम्र के साथ एक अत्यंत कठिन मोड़ आता है जहां उसके सामने 3 रास्ते बचते हैं। पहला, या तो अपना शरीर को त्याग दे या अपनी प्रवृत्ति छोड़कर गिद्ध की तरह मरे हुए भोजन पर आत्मनिर्भर हो जाए। दूसरा, या तो स्वयं को फिर से स्थापित करे जहाँ पहले 2 रास्ते सरल और तुरंत समाधान देने वाले हैं। तीसरा, अत्यंत पीड़ादायी और लंबा रास्ता, लेकिन फिर भी बाज चुनता है अत्यंत पीड़ादायी रास्ता और फिर स्वयं को स्थापित करता है। वह किसी सबसे ऊंचे पहाड़ पर जाता है और एकांत में अपना घोंसला बनाता है और फिर शुरू होती है अत्यंत पीड़ादायी पुनर्जन्म की कहानी। सबसे पहले वह अपनी चोंच को पत्थर पर मार मार कर तोड़ देता है और वह अत्यंत पीड़ा सहकर नई चोंच फिर से उग आने की लंबा इंतजार करता है। उसके बाद वह अपने पंजे को उसी प्रकार तोड़ देता है और इंतजार करता है पंजे को दोबारा उग आने की और नई चोंच नए पंजे आने के बाद वह अपने पंखों को एक एक करके तोड़कर निकाल देता है और अत्यंत पीड़ा सहकर प्रतीक्षा करता है पंखों को पुनः उग आने की और 5 माह की पीड़ा सहने और लंबे इंतजार के बाद उसे मिलती है वह भव्य और ऊंची उड़ान जो पहले से अत्यधिक ऊर्जावान, जिससे वह 30 साल और जीता है। दोस्तों, बाज चाहता तो आसान रास्ता चुन सकता था, परंतु नहीं, वह चुनता है कठिन से कठिन रास्ता जो पुनर्जन्म को स्थापित करता है और यही से शुरू होता है बाज का पुनर्जन्म की कहानी। जब बाज अपने शिकार पर निकलता है तो वह 5 किलोमीटर दूर से ही अपने शिकार को देख लेता है और जब अपने लक्ष्य को देख जाता है उसके बाद वह चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए अपने लक्ष्य को हासिल करके ही रहता है। इससे एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपना विजन क्लियर रखो और उसे हासिल करने के लिए फिर कितने भी मुश्किल क्यों न आए पीछे मत हटो। आपने कई बार यह सुना होगा, भगवान भी उसकी मदद करते हैं जो अपनी मदद करता है। आज आपको इसकी मिसाल मिल गई है। जैसे बाज संघर्ष करता है 150 दिनों तक और भगवान उसका संघर्ष बेकार नहीं जाने देते हैं, उसको नई जिंदगी देते हैं। हमें भी 40 तक आते आते हमारा शरीर ढीला पड़ने लगता है, आधे जीवन में जीवन खत्म होने जैसा लगने लगता है। हमारे पास भी कई विकल्प होते हैं, कुछ सरल कुछ पीड़ादायी। हमें भी अपने जीवन में मजबूरी भरे अति लचीलापन को त्याग कर काबू दिखाना होगा बाज की तरह। आलस से पैदा करने वाली मानसिकता को त्याग कर ऊर्जा से भरी सक्रियता दिखानी होगी। बाज की चोंच की तरह हमें भी भूतकाल में जकड़ी अस्तित्व के भारी पन को त्याग कर कल्पना की उड़ान भरनी होगी। बाज के पंखों की तरह 5 माह ना सही 1 माह ही बिताया जाए स्वयं को दोबारा स्थापित करने का जो शरीर और मन से चिपका हुआ है उसे तोड़ने और निचोड़ने में पीड़ा तो होगी ही और बाज तब उड़ान भरने को तैयार होंगे। इस बार उड़ान और ऊंची होगी। जब तूफान आता है तो बाज बहुत एक्साइटेड होता है। जब बारिश होती है तो सारे पंछी छुपकर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बड़ा मजा आता है। तेज हवाएं चलती हैं तो बाज उन हवाओं के सहारे और तेजी से ऊपर की ओर उड़ता है और ऊपर उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादलों से ऊपर पहुंच जाता है। और इससे मनुष्य को बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबत में मजा ढूंढो और हर चुनौती अपने आप में एक बहुत बड़ा सीख है।
बाज अपने घोंसलों में से सॉफ्ट घास को निकाल देता है ताकि बाज का जो बच्चा होता है उसमें कंफर्टेबल ना हो सके, क्योंकि अगर वो घोंसलों में कंफर्टेबल हो गया तो वह वही रहना पसंद करेगा। लेकिन बाज ऐसा कभी नहीं होने देता, क्योंकि बाज एक पंछी है और उसे भी यह बात पता है। लेकिन हम तो इंसान हैं और इंसान होने के बावजूद कई सारे लोग को समझते ही नहीं। आप जितना ज्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे, आपकी लाइफ आने वाले टाइम में उतना ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगी। तो इस बाज की तरह आप भी अपने अवसर को पहचाने, और जिस दिन आप अपने अवसर को पहचान लिया तो सारी मुश्किलें आपके नीचे होंगी और आप बाज की तरह उन मुश्किलों के ऊपर होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए।